अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मुफ़्ख़र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताक़ीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ
बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ता अज़ीम सदिकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, जिस मेहमान की आमद और इंतज़ार थी कि इंशाअल्लाह माह रमज़ान आ रहा है, अब उस माह मुबारक के अलविदाई अय्याम आ चुके, वो मेहमान जाने की तैयारी कर रहा है। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग, काबिल रश्क है उन अहबाब की ज़िंदगी जिन्होंने माह मुबारक की इज़्ज़त की, कदर की, इबादत की। और काबिल अफसोस हैं हमारे वो भाई जो सही माने के अंदर माह मुबारक की कदर न कर सके। आप देखें वक़्त कितनी तेज़ी के साथ गुजरता है, पता ही नहीं चला आज 27वां रोज़ा है। हकीकत के अंदर हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर रही है। जब इंसान उम्र के अंदर बड़ा हो रहा होता है, अहबाब भी खुश, घर वाले भी खुश, और वो बंदा भी अपने दिल के अंदर खुशी महसूस करता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मगर उसे इल्म नहीं कि हकीकत के अंदर उसकी ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं। अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, हथेली पे ज़रा सी खाक रखना और उड़ा देना। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और इस आजिज़ को बेमकसद दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया। हमारी पैदाइश का मकसद है अल्लाह की इबादत। तो काबिल रश्क हैं उन लोगों की जिंदगियां जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के औकात और इबादत करके अल्लाह की फरमा बरदारी करके कीमती बनाए, और काबिल दुआ है उन लोगों की ज़िंदगियां जो अपनी ज़िंदगी के औकात की कदर न कर सके। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा लोग गफलत के अंदर मुब्तला हैं, धोखे में मुब्तला हैं। है तो वो दोनों नेमतें, लेकिन लोग उनको नेमत नहीं समझते, या जिस तरह नेमत की कदर की जाती है वैसी कदर नहीं करते। अल्लाह के पैगंबर वो कौन सी नेमतें हैं? हजरत फरमाते हैं अल सीहत, पहली नेमत सीहत वाली, और नंबर 2 अल फराग, अल्लाह ने जो तुम्हें फुर्सत का वक़्त अता फरमाया है, ये वक़्त भी बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। उलमाए किराम ने एक वाक़या लिखा है। एक देहाती आदमी था, गाफिल आदमी था, उसे कहीं बहुत सारे जवाहरात हाथ आ गए। जवाहरात एक पत्थर है, पत्थर हैं,
उसने अपने दामन के अंदर वो जवाहिरात लिए, सुबह से लेकर शाम तक उसने हाथ में गुलेल पकड़ा। अब उन जवाहिरात के साथ कभी उस परिंदे को मारता है, कभी उस पक्षी को मारता है, कभी उस परिंदे को उड़ाता है। यूं सारा दिन गुजर गया। अगला दिन हुआ, कुछ जवाहिरात इसके पास बचे हुए थे। अब वो अपने साबका मशगले के मुताबिक निकला कि जाऊं शिकार करूं। गुलेल में पत्थर डाला, शिकार को मारा। कुदरतन सामने जौहरी की दुकान थी। जब इसके गुलेल से वो पत्थर, वो हीरा जौहर निकला, सामने सूरज की किरण पड़ी, उसकी चमक देखी जौहरी ने। वो आकर इस किसान को कहते हैं कि ये पत्थर, फी पत्थर मुझे 10 रुपए का तू देता है? उसने कहा नहीं। 20 का देता है? कहता है नहीं। 50 का देता है? कहता है नहीं। जौहरी ने कहा अच्छा ये बता 100 रुपए का देता है? जब उसने 100 का नाम लिया तो ये किसान उसे कहने लगा मुझे सच बता, मेरे साथ मजाक कर रहा है या पत्थर कीमती है? उसने कहा नहीं बाबा, ये तो पत्थर कीमती है, ये आम पत्थर नहीं, ये तो जौहर है, ये तो हीरा है। बस ये सुना, किसान बेहोश होकर जमीन पर गिरा। हाथ पांव मले गए, पानी डाला गया, उठकर बैठ गया। दुकानदार ने पूछा क्यों तू बेहोश हो गया? कहता है मैं अपने मुकद्दर पे परेशान हो गया था कि मुझे इसका इल्म नहीं था कि ये कितना कीमती है। मैंने तो कल पूरा दामन इसका ज़ाय कर दिया। अगर मुझे इसकी कदर का इल्म होता, ना मैं कल ज़ाय करता, ना मैं आज ज़ाय करता। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या नकल करके फरमाते हैं, इंसान को अपनी ज़िंदगी और वक़्त की कदर कोई नहीं। जब कल क़यामत के दिन इसे पता चलेगा कि मेरा वक्त कितनी कीमती था, सुबहान अल्लाह कहने का कितना सवाब था, कुरान के पढ़ने का कितना अजर था, कलमा पढ़ने का कितना अल्लाह बदला था फरमाते हैं, तो ये रोएगा और कहेगा काश मैं अपनी दुनिया की जिंदगी के औकात को ज़ाय न करता। हाज़रीन मुकर्रम, मैं अपने गिरेबान में झांकूं, जनाब अपने गिरेबान में झांकें। आज 27 अज़मत वाले दिन माह मुबारक के गुजर चुके हैं। हमने इन दिनों के अंदर अपनी इबादत के अंदर कितना इजाफा किया है। क्या अगर पहले एक पारा पढ़ने का मामूल था तो मैंने 2 पारे पढ़े हैं। अगर पहले मेरा फराइज पढ़ने का मामूल था, क्या मेरी नवाफिल के अंदर इजाफा हुआ है? क्या मैंने रोज़े रखने के बाद अपनी आंख का रोज़ा रखा, जुबान का रोज़ा था, मेरे कानों का रोज़ा था, मेरे हाथ और पाँव का रोज़ा था, मेरे दिल और दिमाग का रोज़ा था? कितनी ऐसे रोज़ेदार हैं जिन्हें बगैर भूखे और प्यासे मरने के कुछ नहीं मिलता, और कितनी ऐसे रात को जागने वाले हैं जिनको बगैर जागने के कुछ नहीं मिलता। मैं गुजारिश करूँगा कि हम अपने वक़्त की कदर करें। वक़्त कितनी कीमती चीज़ है, ज़रा गौर करें। परवरदिगार आलम ने फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। उलमाए किराम ने यहाँ इल्म के दरिया बहा दिए। नजर आने में बिल्कुल मुख्तसर छोटी सूरत, वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र।
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने करम किया हमारे ऊपर, कुरान करीम 30 पारे नाज़िल फरमाए। अल्लाह का एहसान हुआ, मेरे अल्लाह ने 6666 आयात हमें अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बिलफर्ज़ व तकदीर अल्लाह मियाँ और कुरान करीम नाज़िल ना फरमाते तो उम्मत की हिदायत के लिए, मखलूक की रहनुमाई के लिए सिर्फ एक सूरत वल अस्र काफ़ी थी। इतनी मज़ामीन है सूरत के अंदर, इतनी मसाइल है सूरत के अंदर। अब गौर कीजिए, अल्लाह मियाँ फरमाते वल अस्र। उलमा लिखते हैं अल्लाह ने असर के टाइम की कसम उठाई। अल्लाह सच्चे, अल्लाह की कलाम सच्ची, मगर मेरा अल्लाह अपनी बात को मजीद पुख्ता करने के लिए कसम उठा के फरमाते हैं वल अस्र, असर के टाइम की कसम। उलमा लिखते हैं वजह क्या है? आम तौर पर असर की नमाज के अंदर लोग गफलत करते हैं। कारोबार का टाइम, देहाती लोग शहर में आए हुए हैं, वापसी का टाइम, काम काज का टाइम। अल्लाह पाक ने असर के टाइम की कसम उठाई। अल्लाह ने आपको मुझे मुतनब्बे किया, ओ अपने औकात को लहवो लाभ के अंदर ज़ाय करने वालों, अपने औकात को खेल कूद के अंदर ज़ाय करने वालों, अपने औकात को गलत डाइजेस्ट, गलत तस्वीर, गलत मोबाइल इस्तेमाल करके बर्बाद करने वालों, ये वक़्त तो इतना अजीम चीज़ है, कीमती है कि मैं अर्श वाला अल्लाह वक़्त की कसम उठा रहा हूँ। फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। सैयदुल कौनैन फरमाते नेमताने, दो नेमतें हैं, मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, बहुत लोग उसके अंदर धोखे में मुब्तला हैं। अल्लाह के पैगंबर वो नेमतें कौन सी हैं? मेरे आका ने फरमाया सिहत हो, पहली नेमत सिहत वाली। ओ मेरे काबिल कदर दोस्तों, अल्लाह ताला सिहत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला अच्छी सेहत नसीब फरमाए। सेहत की कदर उस बीमार से जाकर पूछो जिसे डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया हो। डॉक्टर कहते अल्लाह वाली गली है, दुआओं की जरूरत है, घर ले जाओ। लोगों, अल्लाह की कसम, कोई उसकी आह को सुनने वाला नहीं होता। एक एक करवट पर आहें निकलती हैं, रोता है, चीखता है, लेकिन बगैर अल्लाह के उसकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं। आज अल्लाह ने आपको सेहत दी, मुझे सेहत अता फरमाई। हम अपनी सेहत को गुनाहों के अंदर बर्बाद ना करें, अल्लाह की इबादत के अंदर खर्च करें और सर्फ करें। कितनी लोग हैं डॉक्टर ने रोक दिया, आप सजदा ना करें, तुम्हारे मोहरों की तकलीफ है, बेचारा तड़प रहा है, दिल के अंदर कितनी उसकी आरज़ुएं हैं, अल्लाह मेरी पेशानी ज़मीन पर लगवा दे। जवानी थी, नशा था, गुरूर था, किसी पर तक नहीं पड़ती थी। आज बुढ़ापा आ गया, कमर नहीं झुक सकती, दर्द है, घुटनों में दर्द है, ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता, वुजू नहीं ठहरता, पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, आज अल्लाह ने सेहत दी, कदर करो। अल्लाह आज जिंदगी आपको दे दी है, इसकी कदर करो। अल्लाह ने वक़्त दिया है, कदर करो। मेरे आका ने फरमाया पहली नेमत सेहत हो, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। कितने ऐसे बंदे मैंने देखे हैं
उनको डॉक्टर ने गंदम खाने से रोक दिया है कि तुम्हें गंदम की एलर्जी है, चावल खाओ, गंदम नहीं खा सकते। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अनाज खाने की काबिल बनाया, हमारी सेहत अल्लाह ताला ने हमें दी। तो पहली नेमत सेहत वाली, सेहत कौन देता है? अल्लाह देता है। और नंबर 2 दूसरी नेमत वो है वक्त वाली। अब मैं एक एक के साथ लड़ूं अच्छी बात नहीं मेरे प्यारे भाई। जो आदमी लेट आता है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाया करो। बहुत बड़ा गुनाह है, हदीस पाक ने बहुत बड़ी वईद बयान की है ऐसे आदमियों के लिए जो लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे आता है। ना किया करो ऐसा काम, सवाब लेने की बजाय तुम गुनाहगार होते हो। अगर पहली सफ का मुझे शौक है तो मैं पहले आ जाऊं, लोगों की गर्दनों को फलांगने का क्या माना। इमाम उल अंबिया सरकार दो आलम ने 2 नेमतों का जिक्र किया, एक नेमत सेहत और नंबर 2 दूसरी नेमत वक़्त अल फराग। ये वक़्त बहुत बड़ी नेमत है, वक़्त बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह वालों ने वक़्त की कदर की है। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। उनसे उनके हम उमर आदमी ने पूछा कि शकीक आजकल क्या ग़िज़ा है तुम्हारी? हज़रत शकीक बल्खी फरमाते हैं 40 साल से सत्तू फांक रहा हूँ। 40 साल हो गए हैं मैं सत्तू पानी में डालकर पी लेता हूँ। उसने कहा रोटी क्यों नहीं खाता? कहते असल वजह यह है कि मैंने अंदाज़ा लगाया है रोटी खाने में वक़्त ज़्यादा लगता है, सत्तू पीने में वक़्त थोड़ा लगता है। मैं कहता हूँ चलो सत्तू पी लूँ, जो वक़्त बचेगा अल्लाह का जिक्र करूँगा, जो टाइम बचेगा मैं अल्लाह का जिक्र करूँगा। उन लोगों ने वक़्त की कदर की और जो सुरैया तक पहुँचे। हम लोग वक़्त की बेकदरी करते हैं, ना मालूम क्या हो रहा है हमारे साथ। उलमाए किराम ने लिखा है एक मुहद्दिस के पास, बल्कि हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया नकल फरमाते हैं, एक मुहद्दिस के पास आदमी मिलने के लिए हाजिर हुआ, ताल्लुकदार था, संगती था, दोस्त था। मुहद्दिस ने पूछा कैसे आना हुआ? कहते बहुत दिन हुए मिले नहीं। मैंने कहा चलो हाल अहवाल कर रहे हैं। गौर कीजिए, मुहद्दिस ने कहा बिल्कुल जिस तरह तेरे दिल के अंदर मेरी चाहत है, मेरे दिल के अंदर भी तेरी चाहत है। बातें करते हैं, हाल अहवाल एक दूसरे से देते हैं, सुनते हैं, लेकिन जरा एक मेहरबानी कर इस सूरज को रोक दे, ये आगे ना चले। इस सूरज को रोक किसी तरह, फिर हम बातें करते हैं। उसने कहा जी सूरज तो नहीं रुकता, ये तो जा रहा है, वक्त की रफ्तार के साथ साथ ये तो चल रहा है। उस मुहद्दिस ने कहा अगर तू इसको नहीं रोक सकता तो फिर मैं बातों के अंदर अपने वक़्त को ज़ाय नहीं कर सकता। तू जान तेरा खुदा जाने, मैं तो अपना वक़्त अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ने के अंदर गुजारूंगा। आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये उम्मत का अजीम इंसान है जिसकी कब्र से खुशबू आती रही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी लिखने वाले हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 6 लाख हदीस के हाफिज हैं। हमें 1 लाख हदीस याद नहीं है, 1 हदीस याद नहीं है। हदीस के याद होने का माना होता है पहले अपने से लेकर रसूलुल्लाह तक उस्तादों का नाम बयान करो, फिर कहो कि हुजूर अकरम ने ये बात इरशाद फरमाई।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इस अंदाज के अंदर 6 लाख अहादीस तैयबा याद थी। मैं आपसे पूछता हूँ 6 लाख याद करने के अंदर इमाम बुखारी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और जो सही बुखारी इमाम ने लिखी, जो आज हमारे इल्म के माथे का झूमर है, आप सब किताबें पढ़ते रहें लेकिन जब तक बुखारी शरीफ नहीं पढ़ेंगे तुम्हें कोई मौलवी कहने के लिए तैयार नहीं, उस्ताद तुम्हारे सर पर पगड़ी बंधवाने के लिए तैयार नहीं। वो सही बुखारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 16 साल की अजीम मेहनत करके जमा की और 7200 या 375 हदीस इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर जमा करके उम्मत को एक बेशकीमत तोहफा अता फरमाया। मैं आपसे पूछता हूँ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितनी मेहनत करनी पड़े होगी, इसने अपने वक़्त को कितना कीमती बनाया होगा। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ख्वाब के अंदर देखा गया इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, रहमते कायनात के सहाबा मौजूद हैं। यार दुआ करो अल्लाह ख्वाब के अंदर हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दें। इमामुल अंबिया ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने मुझे देखा, मेरी शक्ल शैतान नहीं बना सकता। अगर ख्वाब के अंदर किसी को अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हुजूर अकरम की ज़ात बाबरकात को ही देखा। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक आलिम ने ख्वाब में देखा इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह के गुलाम सहाबा किराम बड़े हुजूर के साथ खड़े हैं। ये कहते हैं मैंने पूछा मा वकूफ़ का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी खैरियत तो है, कैसे खड़े हो? फरमाया मैं मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी के इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इमाम बुखारी के इंतज़ार में हूँ। ये अल्लाह वाला कहते आँख खोल गई। उन ज़माने के अंदर रेडियो ये मुवासलात का निज़ाम नहीं था। फरमाते मैंने वक़्त लिख लिया, तारीख़ लिख ली, हफ्ते के बाद पता चला कि जिस टाइम मैंने ख्वाब के अंदर हुजूर की ज़ियारत की थी वही वक़्त था इमाम बुखारी की रूह परवाज़ करने का। मुहद्दिसीन ने मेहनत की है, अल्लाह ने अजर नसीब किया है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। अगर हम इबादत करेंगे अल्लाह इबादत की जज़ा हमें अता फरमाएंगे। हम अपने औकात को ज़ाया करते हैं मुख्तलिफ लाभ व लाभ की चीज़ों के अंदर। एक अजीम मुहद्दिस हैं जिनका नाम इसमें गिरामी हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, सजस्तानी। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इसके ऊपर ज़ाती तौर पर जो तहकीक की है और देखा है वो ये है कि हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ये आपके बलोचिस्तान के इलाके के हैं, यानी हमारे पाकिस्तान का भी हिस्सा सियासता के अंदर मौजूद है। 6 किताबें हदीस की बड़ी हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, उनमें हमारा हिस्सा भी मौजूद है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सजिस्तानी ये इसी इलाके के हैं। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह 5 लाख हदीस के हाफिज थे। कहो सुभान अल्लाह। कितनी लाख हदीस? अबू दाऊद शरीफ लिखी 2 जिल्दों के अंदर 4800 हदीस इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब के अंदर जमा की। मेरे अबू दाऊद के उस्ताद हज़रत मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, चलता फिरता फरिश्ता था वो अल्लाह वाला।
हज़रत अबू दाऊद के सबक में सुनाने लगे कि एक रात इमाम अबू दाऊद सोए हुए थे, ख्वाब में हुजूर अकरम की ज़ियारत हुई और हुजूर अकरम ने फरमाया, अबू दाऊद ज़ुबान बाहर निकालो, मैं तुम्हारी ज़ुबान को चूमता हूँ। हा। क्या मुहद्दिस को इनाम मिल रहा है, क्या मेहनत का सिला मिल रहा है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर मैंने देखा सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम तशरीफ फरमा है और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अबू दाऊद ज़ुबान निकालो, मैं तुम्हारी ज़ुबान को चूमता हूँ, जिस ज़ुबान के साथ तो मेरी हदीस बयान करते हो। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने शर्म हया के मारे मारे हुक्म नबूवत की तामील करते हुए ज़ुबान निकाली। इमामुल अंबिया ने मेरी ज़ुबान पर बोसा दिया। फरमाते हैं, दो बातें मेरी ज़िंदगी पूरी रह गई मेरे अंदर। एक तो मेरी ज़ुबान से खुशबू ख़त्म नहीं हुई, दूसरा मिठास ख़त्म नहीं हुआ। आज ये मैं अपने आप को नसीहत करता हूँ, तुम्हें तलकीन करता हूँ, जो वक़्त रमज़ान शरीफ का बचा हुआ है इसकी हम कदर करें। अगर 10-10 पारे पढ़ने कम अज़ कम एक ख़त्म कुरान करीम का हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरी नेमत अल-फराग हो, जो अल्लाह ने आपको फुर्सत का टाइम दिया है, वक़्त दिया है, यह भी बहुत बड़ी नेमत है। एक उम्मत के अजीम इंसान गुजरे हैं, इनका नाम है हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? नाम इसमी गिरामी है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। यह इमाम आज़म सैयदना इमाम अबू हनीफा के बड़े शागिर्द हैं और तारीख़ इस्लामी के सबसे पहले चीफ जस्टिस हैं, काज़ी उल क़ुज़ात हैं हज़रत इमाम अबू यूसुफ। उस्ताद साहब के पास पढ़ रहे थे, इमाम अबू हनीफा के पास। दौरान सबक घर से आदमी आया और उसने कान में आकर कहा कि आपका बेटा फौत हो गया। क्या हो गया? बेटा फौत हो गया है। हजरत ने सुना और फरमाया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे बेटे को उसूल दे के कफन दे के जनाजा पढ़ लेना। अब वो हैरान हो के कहते, हजरत बेटे के जनाजे के अंदर शरीक नहीं होंगे आप? इमाम अबू यूसुफ फरमाते, बेटा तो वो ही है जो अल्लाह ने संभाल लिया। अगर मैं उधर जनाजा पढ़ने के लिए आता हूँ तो जो वक़्त अबू हनीफा की तालीम से मेरा ज़ाय हो जाएगा, वो वक़्त कहाँ से लाऊंगा? मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, बेटे के लिए दुआएं कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ आता हूँ तो मेरा टाइम ज़ाय होता है। अल्लाह ने मकाम क्या दिया? काज़ी उल क़ुज़ात बने इस्लामी तारीख़ के सबसे पहले। यही इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए बीमार हो गए। इनके शागिर्द हैं इब्राहीम, फरमाते हैं मैं मिलने के लिए आया तो मैंने आकर देखा कि इमाम की हालत बिल्कुल करीबुल मर्ग है। आंखें पथराती जा रही हैं, नाक की कोठी गिरती जा रही है, बाल बेजान होते जा रहे हैं, आज़ा बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं। मैं आया, मैंने खैरियत पूछी, मुझे फरमाने लगे, इब्राहीम एक मसला तो बता। अल्लाह अकबर, एक मसला तो बता। मैंने कहा, हज़रत अभी कौन सा मसला बाकी है? पूरी जिंदगी आपने पढ़ने पढ़ाने में गुजारी, कौन सा मसला बचा हुआ है जो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं?
फरमाते मुझे ये बता कि अगर कोई आदमी हज करने के लिए जाता है, जमरात को कंकरियां मारता है, जिस शैतान हम कहते हैं कंकरियां मारता है, तो ये कंकरियां सवार होकर मारने का सवाब ज्यादा है या पैदल चल के मारने का सवाब ज्यादा है? ये मसला बता मुझे। उनके शागिर्द इब्राहीम कहते हैं मैंने कहा हजरत पैदल चल के मारने का सवाब ज़्यादा है, क्योंकि जितनी मशक्क़त ज़्यादा होगी इबादत के अंदर उतना सवाब ज़्यादा होगा। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते अख़्ता, गलती की, तो जवाब सही नहीं है। उसने कहा हजरत फिर सवार होकर मारने का सवाब ज़्यादा होगा? तो फिर भी फरमाते अख़्ता, गलती की तू। हजरत आप इरशाद फरमाएं। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तीन शैतान हैं, तीन जमरात हैं। जिस शैतान और जमरे के बाद खड़े होकर दुआ मांगना मसनून है, वहां तो पैदल मारने का सवाब ज्यादा है, और जिस जमरे के बाद दुआ खड़े होकर मांगना मसनून नहीं है, वहां सवार होकर मारने का सवाब ज्यादा है। इब्राहीम कहते हैं इमाम ने मुझे ये जवाब दिया, मैं अस्सलाम वालेकुम करके घर से बाहर निकला, अभी कदम दरवाजे से बाहर आया था कि ऐलान हुआ कि रूह परवाज हो गई है। यानी आप देखें जिंदगी के आखिरी लम्हात को भी अल्लाह वाला कीमती बना रहा है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया दो वक़्त बड़े अजीम होते हैं, कबूलियत वाले टाइम होते हैं। फी जौफिल लैलिल आखिर, रात का पिछला हिस्सा, सब सोए हुए हूँ, फ़कीर अल्लाह की दरबार में बैठकर मांग रहा हो। और नंबर दो, बाद सलावातिल मकतूबा, फ़र्ज नमाज के बाद, ये भी कबूलियत का टाइम होता है। मैं गुजारिश करूँगा आप हजरात की खिदमत के अंदर सबसे पहले अपने आप को समझाऊँगा, हमें चाहिए अपने औकात की कदर करें, वक़्त की कदर करें। मोमिन की ज़ुबान पाक, मोमिन का दिल पाक, चलते फिरते ज़ुबान पर हुजूर की ज़ात बरकत के ऊपर दरूद पाक का विर्द होना चाहिए। जो कुरान करीम की सूरतें हमें याद हैं वो तिलावत करते जाएं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के मुबारक जुमले हमारी ज़ुबान पर होना चाहिए। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसने दुनिया के अंदर वक़्त की कदर की, काबिल अफसोस है वो बंदा जिसने अपने औकात को ज़ाय किया दुनिया के अंदर। इमाम अबू हनीफा के एक और शागिर्द हैं, इनका नाम है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? बोलो बोलो, बड़ा प्यारा नाम है। नाम क्या है? मोहम्मद। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा है और मेरी आदत है जो अल्लाह ताला चीज़ मेरे मालूमात में दें वो फ़ौरन मैं खुसूसन अपने बेटा मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब, अब्दुर्रहमान, उबैदुर्रहमान या जो मेरे अज़ीज़ हैं सबको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये मालूमात मैं अपने दिल में लेकर ख़बर में न चला जाऊँ, उम्मत तक ये चीज़ें पहुँचे। एक किताब है, उसका नाम है लुगातुल हदीस। हदीस मुबारक के तराजिम, हदीस मुबारक के मानी है उसके अंदर। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस घर के अंदर, गौर करना, जिस घर के अंदर ऐसा आदमी रहता हो कि उसके नाम का हिस्सा मोहम्मद है, मोहम्मद अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद, या उसके नाम का हिस्सा अहमद है, गुलाम अहमद, अहमदुर्रहमान, हर वो घर
जहां ऐसा शख्स रहता हो कि जिसके नाम का हिस्सा मोहम्मद हो, रोजाना अल्लाह के फरिश्ते उस घर आते हैं और आकर उनके लिए दुआ करते हैं। तो कितना मुबारक अभी नाम। तो अपने बच्चों का जब हमने नाम रखना है तो साथ मोहम्मद मिलाना है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद उमर, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद हमजा, ताकि हुजूर अकरम के नाम की बरकत मुबारक से अल्लाह के मलाइका हमारे घरों में दाखिल हों और आकर हमारे लिए दुआएं फरमाएं। तो नाम क्या है? मोहम्मद। फारसी का एक जुमला है कि तन हमा तन दाग दाग शुद्ध बम्बा कुजा कुजा निहम, पूरा जिस्म ज़ख्मी है कहाँ कहाँ मरहम लगाएं। आप मेरे भाई हैं, मैं क्या क्या आपकी खिदमत के अंदर गुजारिश करूं। प्यारे प्यारे नामों को हम छोड़कर आवारा नामों के पीछे जा पड़े। हालांकि हमारा हक है, अल्लाह हमें अगर बेटा दे तो हम हुजूर के अस्माए मुबारका में से कोई नाम रख लें, हुजूर की औलाद के नामों में से कोई नाम रख लें, हज़रत की अहले बैत मुबारक में से कोई नाम रख लें, हज़रत के सहाब मुबारक में से किसी का नाम रख लें, औलियाए किबार अल्लाह वाले गुजरे हैं उनमें से हम कोई नाम रख लें। बेटी पैदा हुई है, हुजूर की अज़वाज मुतहरात, हुजूर की बनाते ताहिरात, अहले बैत की औरतें, उनमें से कोई नाम रख लें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम नामों को रखने के अंदर इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। तो खैर, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द का नाम है मोहम्मद। ये बड़ा अजीब आदमी है इमाम मोहम्मद। लिखा है कि ये कुछ बड़े हुए तो इन्हें अपने वालिद को कहा, हसन शैबानी को, कि आप मुझे इमाम अबू हनीफा की खिदमत के अंदर पढ़ने के लिए ले जाएं। उन्होंने कहा चलते हैं। इमाम साहब की खिदमत में आया कि हज़रत ये मेरा बेटा है, इसकी ख्वाहिश है कि ये आपके पास पढ़े। हज़रत ने फरमाया हम तो बैठे ही इसी खिदमत के लिए हैं, लेकिन ये बताओ कि बेटा आप कुरान के हाफिज़ हैं? कहेंगे नहीं जी, कुरान का हाफिज़ नहीं। फरमाया आप वापस चले जाएं, जो इल्म मैंने पढ़ाना है उसकी बुनियाद कुरान है, उसकी बुनियाद हदीस है। आप कुरान के हाफिज़ नहीं, हिफ्ज़ कर ले फिर आ जाना। वापस चले गए। एक हफ्ता गुजरा। ये नौजवान बच्चा मोहम्मद कहता है अब्बा जान मुझे फिर हज़रत के पास ले चलो। बाप बेटे की मोहब्बत में परेशान होता है और मजबूर होता है। उसने कहा चलो बेटा, पता ही नहीं कि मेरे बेटे ने क्या किया है। जब आए तो हज़रत ने फरमाया देखो आप बार बार आ रहे हैं, अपना वक़्त भी ज़ाय कर रहे हैं, मेरा वक़्त भी ज़ाय कर रहे हैं। तुम्हारा बच्चा कुरान का हाफिज़ नहीं। मेरे मदरसे में दाखिल होने की पहली शर्त है कि बच्चा कुरान का हाफिज़ हो। जब हज़रत ने ये बात फरमाई, इमाम मोहम्मद जो उस वक़्त बच्चा था आँखों में आंसू भर आए और अर्ज़ करते हज़रत दुआ आपने की, मेहनत मैंने की, रंग मेरे अल्लाह ने लगाया। मैं एक हफ्ते के अंदर पूरा कुरान करीम याद करके आया बेटा, एक हफ्ते के अंदर। अब जरा इमाम मोहम्मद की मेहनत देखें, इन वक़्त की क्या कदर है। लिखा है उलमा ने कि हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक रात 2:30-3 बजे का वक़्त है, वो किताब देख रहे हैं। शागिर्द ने आकर गुजारिश की कि हज़रत अपनी जान पर रहम करें, ये वक़्त हो गया है, आराम फरमाएं, सो जाएं, ये भला टाइम पढ़ने का है। रात के 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 का टाइम है। अब गौर करना, इमाम मोहम्मद ने अजीब जवाब दिया। फिर मैं बेटा बात तो तेरी ठीक है,
लेकिन सारी उम्मत के उलमा इस वक्त सोए हुए हैं कि मोहम्मद जाग रहा है। सब मीठी नींद कर रहे हैं कि अगर मसले की ज़रूरत पड़ेगी तो मोहम्मद जाग रहा है, उससे जाकर मसला पूछ लेंगे। सारी उम्मत के उलमा सोए हुए हैं कि मोहम्मद जाग रहा है। अगर मैं भी सो जाऊं तो फिर उम्मत के मसाइल को कौन हल करेगा। निहायत ही काबिल कदर दोस्तों, भाई और अजीज़ों, 1 घंटा होने को है। मेरी पूरे मारूज़ात का आज खुलासा ये है कि अपनी सेहत की कदर करनी चाहिए, अपने वक़्त की कदर करनी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया ये 2 नेमतें हैं जिनके साथ लोग ख्याल नहीं करते, जिनके साथ लोग वो मुआमला नहीं करते जो नेमत के साथ करना चाहिए। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक बहुत लोग धोखे में मुब्तला हैं। अल्लाह के नबी वो कौन सी 2 नेमतें हैं? फरमाया पहली नेमत अस्सिहत, और सेहत वाली नेमत। अल्लाह ने आज सेहत अता फरमाई, जुबान बोल रही है, दरूद पाक पढ़ना चाहिए, आँख देख रही है, कुरान करीम की ज़ियारत करनी चाहिए, कान आराम से सुन रहे हैं, नेक बात सुननी चाहिए, हाथों के अंदर पकड़ने वाली कुव्वत मौजूद, अल्लाह के नाम पे खैरात करनी चाहिए, पाँव के अंदर चलने वाली कुव्वत मौजूद, मस्जिद में आकर नमाज पढ़नी चाहिए, कमर दुखती नहीं, कसरत के साथ रुकू और सजदे करने चाहिए। हुजूर ने फरमाया पहली नेमत सेहत वाली, और दूसरी नेमत अल फराग हो, जो अल्लाह ने तुम्हें वक़्त अता फरमाया। आज तुम मसरूफ़ नहीं हो, तुम्हारे पास टाइम है, इस टाइम को लहव व लाभ के अंदर ज़ाय न करो। कुरान पढ़ के, दरूद पढ़ के अपने वक़्त को कीमती बनाओ। 27 की रात गुजर गई, 29 की रात बाकी है। हो सकता है अल्लाह हम में से बहुत सारे लोगों के मुक़द्दर के अंदर 29 की लैलतुल क़द्र कर दे। हमने ये रात ज़ाय नहीं करनी। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद की रात आएगी। उस रात को हमारी बेटियां कपड़े इस्त्री करने में ज़ाय करती हैं, और हमारे नौजवान बच्चे शराब नोशी और बेहयाई के अंदर उस रात को बर्बाद करते हैं। हालांकि वो रात पूरे महीने के अजर लेने की रात है, पूरे महीने की उजरत लेने की रात है। हमें चाहिए उस रात के अंदर अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने औकात कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बेरारवी की ज़िंदगी से बचाए। अल्लाह सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दुआए खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितरों से बचा, वतन को अमन सलामती इस्तेकाम नसीब फरमा। अल्लाह मसाजिद व मदारस खानकाहों की हिफाजत फरमा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की हिफाजत फरमा। ये मेरे प्यारे अल्लाह वतन में रहने वाले एक एक इंसान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान फौत हो गए कब्रों को जन्नत का बाग बना, जो बीमार हैं शिफा नसीब फरमा, जो तंग दस्त हैं फराग दस्त बना, जो परेशान हाल है परेशानी दूर फरमा। अल्लाह जिनके यहाँ औलाद नहीं नेक औलाद नसीब फरमा, जिनके यहाँ औलाद है माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह हम सबको हर किस्म की ज़िल्लत इल्लत किल्लत से महफूज फरमा। अल्लाह हुजूर की सच्ची मोहब्बत
मोहब्बत नसीब फरमा, अल्लाह हुजूर की ताबेदारी नसीब फरमा। अल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर जो इबादत की है कबूल फरमा, बकिया दिनों के अंदर अल्लाह सही माने में इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को मंजूर व मकबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को मंजूर व मकबूल फरमा। अल्लाह हमें नमाजी बना, हमारी औलाद को नमाजी बना, अहले खाना को नमाजी बना। अल्लाह हमें हलाल का रिज़्क़ अता फरमा, हराम खोरी, हराम कारी, हराम बीनी से महफूज फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जब हमारा आखिरी वक्त हो, एक तो सच्ची तौबा की तौफीक इनायत फरमाना, और दूसरा कलमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।